सचिन को बेसन के लड्डू पसंद है और रवा के नहीं। इस वजह से सचिन उदास होता है। रेणुका जानबूझकर रवा के लड्डू बनाती है और बेसन के नहीं, क्योंकि बेसन के लड्डू सचिन को पसंद है और रवा के लड्डू तेजस और आकाश को। वो सिर्फ आकाश और तेजस के बारे में सोचती है, सचिन के बारे में नहीं। और यही सोच के सचिन परेशान होता है और बाहर रो रहा होता है। वहाँ पे साइली आती है और उसे पूछती है क्या हुआ। सचिन उसे कहता है कुछ नहीं करके, लेकिन साइली कहती है तुम हर किसी को बता नहीं सकते, लेकिन मुझे बता सकते हो, बताओ क्या हुआ। तो वो कहता है बचपन से लेके आज तक बाबा की बाइकों ने रवा के लड्डू बनाए, बेसन के नहीं, क्योंकि वो तेजस और आकाश को पसंद है। मुझे हमेशा बेसन के लड्डू पसंद आते थे, रवा के लड्डू मुझे कड़वे लगते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन फिर भी वो वही बनाती थी क्योंकि वो उन दोनों को पसंद आता था। यहाँ पे साइली सचिन को चेयर अप करने के लिए वो कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, मुझे मदद करोगे। वो कहता है क्या। तो वो कहती है चलो ना, मुझे दिया बनाना है और तुम उसमें मेरी मदद करो। वो लोग दिया बनाते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी रोमांटिक भी होते हैं। वो एक दूसरे को छेड़ भी रहे होते हैं। सचिन साइली को कहता है तूने ये दिया क्यों बनाने के लिए कहा है, मुझे पता है, क्योंकि मैं उदास था, क्योंकि इन दियों को सूखने में 3-4 दिन का वक्त लगता है और तूने कहा दिया अभी चाहिए करके। वो कहती है मैंने सिर्फ दिवाली के लिए कहा था, किस दिवाली के लिए ये नहीं कहा था। और उन दोनों की छेड़छाड़ शुरू होती है। यहाँ पे सब लोग अच्छे तरह से कपड़े पहन के दिवाली के प्रिपरेशन के लिए आ जाते हैं बाहर, सब लोग दिवाली मनाने के लिए। यहाँ पे बड़े छोटों को गिफ्ट दे, लेकिन इनके यहाँ छोटे बड़ों को गिफ्ट दे रहे हैं। तीनों बेटे और तीनों बहुएं गिफ्ट लेके आते हैं परेश और रेणुका के लिए। परेश साइली को कहता है तू इस घर की पहली बहू है, बता तूने क्या लाया है गिफ्ट। तो रेणुका तुरंत कहती है इस घर में पहली आई है, लेकिन बड़ी बहू रोशनी है, तो रोशनी तुम बताओ तुम क्या लेके आई हो। रोशनी कहती है वो एक स्वीट लेके आई है जो शुगर फ्री है और ये काका के लिए भी अच्छी है करके। और दूसरा वो एक कैस्ट्रॉल ऑयल लेके आई होती है जो हेल्थ के लिए अच्छा है। रेणुका उसकी तारीफ़ करती है कि बहुत अच्छा सोच समझ के उसने लाया है। फिर रेणुका कहती है रिया तुम बताओ। रिया कहती है मुझे लगा अब तो साइली बहनी की टर्न है, वो बताएंगी उन्होंने क्या लाया। खैर कोई बात नहीं। और वो गिफ्ट निकालती है। वो एक मशीन रहती है, ऑटोमेटिक मशीन, जिससे पर्दे, एसी सब कुछ अपने आप ऑन हो जाता है। रेणुका उस पर भी खुश हो जाती है और कहती है देखा कितना सोच समझ के लाया है, ये अपग्रेडेड मशीन है। बीच में सचिन फुटफुटाता है अपग्रेडेड मशीन है तो इनको भी अपग्रेड करो, यहाँ से निकालो, फुटाओ यहाँ से। सचिन ये कहता है तभी आकाश और रिया को गुस्सा आता है। रेणुका परेश के पास देखती है और कहती है देखो तुम्हारा लाडला क्या कर रहा है। परेश बोलने जाता है, उतने में ही परेश कहता है साइली को अब तुम बताओ क्या लेके आई हो। साइली एक अन्नपूर्णा की तस्वीर निकालती है और कहती है हमारे यहाँ कभी अन्न की कमी ना हो, इस वजह से मैं ये लेके आई हूँ। और दूसरा वो दिया निकालती है जो उसने खुद अपने हाथों से बनाए होते हैं और सबके नाम लिखे होते हैं। रेणुका ये देख के कहती है कितनी चीप चीज़ें लाई है रास्ते की उठा के। साइली कहती है हमारे घर पे यही संस्कार है कि दिए हम खुद बनाते हैं और अच्छी तरह से दिवाली मनाते हैं, ये मेरे माँ बाप के संस्कार है। परेश तुरंत कहता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। यहाँ पे रेणुका का चालू ही रहता है साइली को ताना देना। ये देख के सचिन भड़क उठता है और सचिन मंदिर के यहाँ पे जाके बैठता है और कहता है बाबा तेरी बाइकों को चुप रहने के लिए बोला, यहाँ पे मेरी खोली दे दी, सारा कुछ मैं ही करूं, मेरा ही सब कुछ जाए, मैं अब यहीं पे बैठ के फरार करूंगा, खाना खाऊंगा और यहीं पे मैं अपना घर बनाऊंगा, मैं अपनी खोली बनाऊंगा। लेकिन ये एक बात है कि ये मेरे खोली में नहीं जानी चाहिए। रेणुका और सचिन का झगड़ा चल रहा होता है। तभी रिया आकाश को बोलती है तुमने मुझे कहा था कि जॉइंट फैमिली में मज़ा आएगा, यहाँ पे तो मज़े के अलावा सज़ा ही हो रही है, ये झगड़ रहे, ये क्या ऐसे ही झगड़ते रहते हैं दोनों। तभी रेणुका बात को संभाल लेती है, उसे डर लगता है रिया ऐसे करके घर छोड़ के ना चली जाए। वो कहती है अरे सच्चू मेरा लाडला है, ऐसा तो चलता ही रहता, मजाक कर रहे हैं। तभी सचिन साइली को धीमे आवाज़ में बोलता है इसका हमेशा फ्यूज़ जाता आता रहता, लगता है कुछ तो गड़बड़ है इसमें। और साइली सचिन एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे रिया कहती है मेरे पास एक तोहफा है हम सब के लिए। रेणुका कहती है क्या क्या बोलो ना। तो वो कमरे में जाती है और एक चिट से भरा हुआ डब्बा लेके आती है और कहती है हम लोग खेलेंगे, गेम खेलेंगे। ये एक एक चिट सब लोग उठाएंगे और एक्ट करके बताएंगे और सब लोग बाकी के लोग इसे पहचानेंगे। साइली कहती है ये गेम है ना जिसे सब लोग पहचानते हैं, एक सिर्फ उसकी नकल करता है। वो कहती है हाँ डमशराज, इसे डमशराज कहते हैं। साइली कहती है हाँ करके। यहाँ पे सचिन कहता है मुझे नहीं खेलना करके और वो वहाँ से जा रहा होता है। उतने में ही साइली उसके पीछे पीछे आते हैं और उसे रोकती है और कहती है मैं चाहती हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ ये गेम खेलना है। तो वो कहता है तुम क्या छोटी हो ये खेलने के लिए। वो कहती है नहीं, मुझे बताना है कि मेरा
पति कितना कूल है करके। और तुम तो सारे गाने तुम्हें आते हैं, तुम्हें तो पता है, तो हम ही जीत जाएंगे। वो उसको खामखा मस्का मार रही होती ताकि वो खेले यहाँ पे सबके साथ, और वो आ जाता है खेलने के लिए। और पहली बारी होती है रेणुका की।